Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is study of pattern in mathematics. कि बच्चों हम डिफरेंट तरह के जो है पैटर्न्स जो है मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद अवर इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स. पैटर्न इन मैथमेटिक्स में हमारी क्या होती है बच्चों? रिपीटेड अरेंजमेंट्स होती है किसकी? नंबर्स की, शेप्स की, कलर्स की, जो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? दैट आर रिलेटेड टू इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स. इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न को इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर व्हाट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स क्या होता है बच्चों? मैथमेटिक्स इज द सर्च फॉर पैटर्न्स. मैथमेटिक्स हमारी वो पैटर्न की सर्च होती है बच्चों. पैटर्न्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस. पैटर्न्स हमारे एग्जिस्ट अराउंड करते हैं. हम कहीं भी आप बच्चों देखेंगे हमें पैटर्न जो है वो दिखेगा. मैथमेटिक्स में बच्चों लार्जर पार्ट में हमारे पैटर्न्स जो होते हैं और एक्सप्लेनेशंस होते हैं एज टू व्हाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट. सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट. ये बच्चों हमारे जो पैटर्न है ये हमारे हर जगह एग्जिस्ट करते हैं. इन नेचर, इन आवर होम्स, इन स्कूल्स, इन सन, स्टार्स, मून, सब के मोशन में बच्चों पैटर्न हमारा एग्जिस्ट करता है. हम कहीं भी आप बच्चों कुछ भी देखते हैं, से आप कुछ भी कर रहे हैं, फ्रॉम शॉपिंग टू कुकिंग, आप कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं, कोई गेम प्ले कर रहे हैं, वेदर के पैटर्न को अंडरस्टैंड करना बच्चों, ये सभी टेक्नोलॉजी के यूज़ हम पैटर्न की वजह से ही जो है देख पाते हैं. नाउ द सर्च ऑफ पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस, ये सब हमारे कैसे होते हैं बच्चों? इट कैन बी अ फन एंड अ क्रिएटिव एंडेवर. इट इज़ फॉर दिस रीजन that mathematics think of mathematics both as an art and as science. कि बच्चों मैथमेटिक्स जो है उसको हम एज अ मैथमेटिक्स नहीं एज अ आर्ट और एज अ साइंस भी पढ़ते हैं. अब बच्चों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम टू नॉट जस्ट फाइंड आउट कि बच्चों ये पैटर्न हमारे क्या है, बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन कि हमारे एग्जिस्ट भी करते हैं. इनके आंसर्स हमें मैथमेटिक्स में मिलते हैं. इन दिस चैप्टर हम क्या करने वाले बच्चों? हम हर एफर्ट करने वाले हैं और हर पैटर्न को, हर क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट्री जो भी इन्वॉल्व हुई है उस मैथमेटिकल पैटर्न को डिस्कवर करने में या अंडरस्टैंड करने में, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों ना द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इन द मोशन ऑफ स्टार्स में हमारी क्या पैटर्न है बच्चों? प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये सभी हमारी ह्यूमन काइंड में जो भी हमारा बच्चों थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, या फिर हम कैसे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अलाउ करते हैं, या फिर कैसे रॉकेट्स जो है वो हमारे मून या मार्स तक जाते हैं. सिमिलरली बच्चों अंडरस्टैंडिंग मैथ पैटर्न्स इन जीनोमीज हैज़ हेल्प्ड इन डायग्नोसिंग एंड क्योरिंग डिजीज़. की बच्चों जो हम पैटर्न जो ये पढ़ते हैं इन्होंने बच्चों जो डायग्नोज किया है और बहुत सारी डिजीज़ को भी क्योर करने में हेल्प की है अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स. नाउ स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 1.8 स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ. स्टूडेंट्स बताओ. वेरी गुड स्टूडेंट्स. कि मैम बैंकिंग में, फार्मिंग में, हर जगह हमारा जो है मैथमेटिक्स काम आता है. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट पैटर्न्स इन नंबर्स. नंबर्स में हमारा पैटर्न क्या होता है बच्चों? एक नंबर पैटर्न हमारी वो सीक्वेंस ऑफ लिस्ट होती है जो हमारे एक सर्टेन जो है पैटर्न फॉलो करती है. नंबर पैटर्न यूजुअली हमें क्या बताता है बच्चों? रिलेशनशिप बताता है दो नंबर्स के बीच में. अ सीरीज ऑफ नंबर्स, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैन बी कॉल्ड अ नंबर पैटर्न. और जो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, जो बच्चों हमें स्टडी कराते हैं इन पैटर्न्स को, इन होल नंबर्स, जैसे हम क्या बोलते हैं? नंबर थ्योरी बोलते हैं. नंबर सीक्वेंसेस हमारी सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न है जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं. अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर द पैटर्न्स ऑफ नंबर्स. हमारे बच्चों सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट बेसिक पैटर्न है. पर्टिकुलरली जो हमारा होल नंबर का पैटर्न है दैट इज 0, 1, 2, 3, 4. ये हमारी बच्चों टेबल्स है जो आपको क्या बता रही है बच्चों? की नंबर सीक्वेंसेस बता रही है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सीक्वेंसेस ऑफ नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नंबर सीक्वेंस बोलते हैं. सीक्वेंस का हमारा क्या होता है? एक रूल होता है. टेबल 1.1 में हमारे क्या है बच्चों? एग्जाम्पल्स है किसके? नंबर सीक्वेंसेस के. ये हमारे क्या है बच्चों? सारे वंस हैं. उसके बाद हमने काउंटिंग नंबर्स लिखे हैं. देन 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन ऑड नंबर्स हैं. देन 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स हैं. देन हमारे 1, 3, 6, 10 एंड सो ऑन ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं. देन 1, 4, 9, 16, 25 ये सभी हमारे क्या है बच्चों? स्क्वायर्स हैं. देन 1, 8, 27, 64 ये हमारे क्या है बच्चों? क्यूब्स हैं. उसके बाद बच्चों ये हमारे क्या है? 1, 2, 3, 5, 8 ये हमारे विराहंका नंबर्स है. फिर उसके बाद बच्चों 1, 2, 4, 8, 16, 32 ये हमारी पावर्स ऑफ 2 हैं. उसके बाद बच्चों 1, 3, 9, 27 ये हमारी क्या है? एंड सो ऑन ये हमारी पावर्स ऑफ 3 है. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1B. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया बच्चों? कि क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पैटर्न जो हमारा इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1.1 में जो पैटर्न हुआ है? यस बच्चों आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैम हमारा फर्स्ट में हमारी 1 जो है वो कॉन्स्टेंट जो है क्या है? एक सीक्वेंस जो है वो चलती आ रही है. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस. और नंबर सीक्वेंसेस को कैसे विजुअलाइज करते हैं बच्चों? थ्रू द पिक्चर या फिर डायग्राम से. ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है जिससे हम समझ आते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल हमारा पैटर्न है या कैसा हमारा कॉन्सेप्ट है. इन दिस चैप्टर वी शैल प्रैक्टिस ड्रॉइंग दीज विजुअल पैटर्न्स. हम बच्चों क्या करेंगे? इन विजुअल पैटर्न्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस
करेंगे जो हमारे लिए आगे जो है बच्चों जो कॉन्सेप्ट्स हैं नंबर सीक्वेंसेस के बिहाइंड के उनको समझने में हमारे लिए इजी होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस जो हमारी टेबल 1.2 में दे रखी है बच्चों यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। नाउ लेट्स लुक एट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम पिक्चर्स। ये हमारे क्या है बच्चों, सारे वंस है। ये हमने काउंटिंग नंबर्स बच्चों 1 2 3 4 5 डॉट की हेल्प से किए हैं। ये हमने ओड नंबर्स 1 3 5 7 9 के डॉट्स लगाए हैं। देन इवन नंबर 2 4 6 8 10 के हमने डॉट्स लगाए। देन हमने बच्चों ट्राइंगुलर नंबर, जैसे ये हमारा क्या बना, 1 डॉट से एक ट्राइंगल, ये हमारा 3 डॉट से एक ट्राइंगल, ये हमारा 6 डॉट से एक ट्राइंगल एंड सो ऑन हमारा जो है ये चलता जा रहा है। फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, स्क्वायर्स बनाए हैं कि मैम 1 से हमारे 1 बनाए, फिर 4 से हमारे 2/2 का स्क्वायर बनाए, फिर 9 से हमारा 3/3 का स्क्वायर बना है एंड सो ऑन। फिर बच्चों हमारा 1 से एक छोटा क्यूब बना है, 8 से हमारे एक 2 डायमेंशनल क्यूब बना है, फिर हमारा 27 से 3 सेंटीमीटर क्यूब बना है एंड सो ऑन। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1C। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है बच्चों कि आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है नंबर सीक्वेंसेस की टेबल 1.2 में वो आपको अपनी नोटबुक में बच्चों एज इट इज कॉपी करनी है और आपको हर सीक्वेंस की जो नेक्स्ट पिक्चर है वो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस। अब बच्चों क्या है हमारा, समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस हमारे जो है बच्चों सरप्राइजिंग वे में एक दूसरे से जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला हुआ है बच्चों, व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ओड नंबर्स की बच्चों अगर हम ओड नंबर्स को ऐड करें तो आपको क्या दिखेगा बच्चों, मैम 1 हमारा क्या है, स्क्वायर ऑफ 1 है। 1 + 3 को ऐड किया तो मैम हमें स्क्वायर ऑफ 2 मिला, 1 + 3 + 5 को ऐड किया तो हमें स्क्वायर ऑफ 3 मिला एंड सो ऑन। ऐसे ही मैम जब हमने 6 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स को ऐड किया तो हमें स्क्वायर ऑफ 6 मिला। तो हमें एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई दिया बच्चों। व्हाट डज दिस हैपन, क्या ये हमारा हमेशा होगा? येस, द पैटर्न डज हैपन फॉर एवर, ये हमेशा हमारा फॉर एवर हैपन करेगा। बट वाई, एज हमने मेंशन किया है दैट द रीजन वाई पैटर्न हैपन्स इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज एक्साइटिंग एज द पैटर्न इटसेल्फ। नाउ लेट्स लुक एट अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन। बच्चों जब हमने विजुअलाइज किया इस पिक्चर को, इट कैन हेल्प एक्सप्लेनिंग द फिनोमिना, ये हमारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर, बच्चों आप वो स्क्वायर नंबर रिकॉल कीजिए जो हमने जो है नंबर ऑफ डॉट्स से स्क्वायर ग्रिड जो बनाए थे। सो हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड इन ओड नंबर। सो बच्चों उनको हम ओड नंबर में जो है कैसे आप पार्टीशन करेंगे। तो जैसे ये हमारे 1 डॉट आ गया, ये हमारे कितने आ गए बच्चों, 4 डॉट्स आ गए और 3 ऑड नंबर आ गए। फिर मैम ये हमारे क्या हो गए बच्चों, 5 ऑड नंबर्स आ गए हैं और ये हमारा 3 का स्क्वायर दैट इज टोटल 9 डॉट्स बन गए हैं। नाउ थिंक अबाउट अ मोमेंट बिफोर रीडिंग फर्दर। हाँ, हमने कैसे किया होगा बच्चों, हमें बहुत साफ एविडेंट दिख रहा है मैम। पहले हमने 1 डॉट, देन 3 डॉट, देन 5 डॉट एंड सो ऑन अप टू 11 तक गए हम। 36 हमारे डॉट्स जो है वो बने, दैट इज 6 स्क्वायर। बिकॉज सच अ पिक्चर जो हमारी स्क्वायर की होती है ऑफ एनी साइज, ये हमारी एक्सप्लेन करती है कि हमने कितने जो है बच्चों आपने ओड नंबर तक जो है ऐड किया होगा उस स्क्वायर नंबर को पाने के लिए। Now by drawing a similar picture, can you say that what is the sum of first and odd numbers? क्या आप बच्चों बता सकते हैं सिमिलर पिक्चर को देख के कि हमारा फर्स्ट एंड ओड नंबर्स का सम जो है वो क्या होगा? Now by imagining a similar picture, आपको बच्चों क्या करना है, इसको पार्शियली ड्रॉ करना है एंड कैन यू से कि हमारा फर्स्ट 100 नंबर्स का ओड नंबर्स का बच्चों सम क्या होगा, ये आपको बताना है। अब बच्चों ये हमारा अनदर एक और एग्जांपल है ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेस। आपको ऐड करना है अप एंड डाउन। नाउ लेट्स लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। अब बच्चों आप इस पैटर्न को देखिए, इसमें क्या हुआ है मैम, हमने 1 को ऐड किया, फिर हमने 1 2 के बाद 2 1 को ऐड किया, फिर हमने 1 2 3 ऐड किया, फिर हमने दोबारा से 3 को एज इट इज रखा, 2 1 को दोबारा से ऐड कर दिया, फिर हमने 1 2 3 4 को ऐड किया, 4 को हमने एज इट इज रखा, फिर दोबारा से 3 2 1 को ऐड कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि मैम इसमें हमें जो है नंबर्स का स्क्वायर मिल रहा है। ये भी हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है बच्चों जिससे हम स्क्वायर नंबर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि बाय एडिंग द नंबर्स काउंटिंग अप कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसके डाउन के सारे नंबर्स को दोबारा से ऐड कर रहे हैं। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कि बच्चों ये भी हमारी कैसी है, सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन है। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1D। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है बच्चों कि कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन। कि बच्चों क्या आपको पता चला कि हम जो है काउंट कर रहे हैं नंबर्स को अप एंड डाउन, क्या इससे हमारे स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स, यस मैम, बाय एडिंग दिस सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंटिंग अस कि मैम इन सबसे हमारे क्या मिल रहे हैं, वही हमारे स्क्वायर नंबर्स जो हैं आपके मिल रहे हैं। जिससे 1 का 1 हो जाएगा, 1 + 2 + 1 इज very good 4, then 9 and so on. That's how you can solve the remaining part. Now let's look at the patterns in shape students. Patterns in shape में हमारा क्या होता है, ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो हमारी बच्चों शेप्स को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है। ये शेप्स बच्चों आपकी 1 2 3 एंड मल्टीपल डायमेंशंस में जो है हो सकती हैं। शेप सीक्वेंसेस हमारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न है जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। टेबल 1.3 में बच्चों हमें कुछ की शेप्स बता रखी हैं सीक्वेंसेस जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स लुक एट टेबल 1.3 स्टूडेंट्स। ये हमारे क्या है, ये हमारे शेप सीक्वेंसेस
है। सबसे पहले हमारे क्या है बच्चों, रेगुलर पॉलीगन्स है, दैट इज फर्स्ट वन इज आवर ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, देन हेक्सागन, देन हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ क्या किया है, कंप्लीट किया मैम इन ग्राफ्स को। फर्स्ट वन इज K2, देन K3 से ट्राइंगल बन रहा है, K4 से हमारा स्क्वायर, K5 से पेंटागन एंड K6 से हमारे एक हेक्सागन बन रहा है। ये क्या है बच्चों मैम, ये हमारे क्या है, स्टैक्ड स्क्वायर्स हैं बच्चों। ये हमने मैम एक स्क्वायर, फिर उसके बाद 2x2 का स्क्वायर बनाया, देन 3x3, देन 4x4, फिर हमने क्या किया है बच्चों, स्ट्रेक ट्राइंगल्स बनाए हैं। पहले एक ट्राइंगल, फिर हमने उसमें 4 ट्राइंगल का एक ट्राइंगल है एंड सो ऑन, ऐसे हम चलते गए हैं। फिर ये क्या है बच्चों, ये हमारा कोच स्नोफ्लेक है जिसमें पहले एक ट्राइंगल आता है, उसके बाद हमने एक स्टार ड्रॉ किया है एंड ऐसे करते करते हमने उसको और ज़्यादा जो है फर्दर किया है। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1E। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया बच्चों, क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो पैटर्न हमारा हर सीक्वेंसेस में टेबल 1.3 में आ रहा है। येस, यू कैन रिकॉग्नाइज इट एंड यू कैन लर्न इट एज वेल। एंड उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसे रीड्रॉ करना है हर सीक्वेंस को आपकी नोटबुक में। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। बच्चों हम नंबर सीक्वेंसेस में रिलेशन देखेंगे। अब ओपन शेप सीक्वेंसेस हमारी क्या होती है बच्चों, नंबर सीक्वेंसेस से बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में जो है रिलेटेड होती हैं। सच रिलेशनशिप्स कैन हेल्प स्टडी एंड अंडरस्टैंड बोथ द शेप सीक्वेंस एंड रिलेटेड नंबर सीक्वेंस। अब बच्चों ये जो हमारी रिलेशनशिप्स होती है ये हमारी जो है शेप सीक्वेंस और रिलेटेड नंबर सीक्वेंस को पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल में क्या बोला गया है बच्चों कि हमारी नंबर ऑफ साइड्स जो है एक शेप में इन द शेप सीक्वेंस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, उसको हमने किससे दिया है बच्चों, उसके हमने काउंटिंग नंबर स्टार्ट किया है 3 से और हम आगे सोन चलते गए हैं। दैट इज वाई इन शेप्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेगुलर ट्राइंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल दैट इज स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, एप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एंड सो ऑन। वर्ड रेगुलर का क्या मतलब है बच्चों, इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट ये हमारी जितनी भी शेप्स है बच्चों, दे ऑल हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल एंगल स्टूडेंट्स। सो द साइड लुक द सेम एंड द कॉर्नर ऑल्सो लुक द सेम, कि बच्चों आपकी जो साइड्स है वो भी सेम होंगे और जो आपके कॉर्नर है वो भी आपके सेम होंगे। अदर शेप सीक्वेंस बच्चों हमारे टेबल 1.3 में वो एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है किसकी, नंबर सीक्वेंसेस की। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1 है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया बच्चों कि आपको जो है रेगुलर पॉलीगन जो है की सीक्वेंसेस आपको बनानी है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स जो है हर शेप की आपको क्या करनी है, काउंट करनी है। विच सीक्वेंस डू यू गेट, और उसमें कितने हमारे कॉर्नर्स है। सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन की क्या आपको भी सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस मिल रही है और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो जैसे बच्चों मैंने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, मैम एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, देन मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, देन हमने क्या किया है बच्चों, एक पेंटागन ड्रॉ किया है एंड सो ऑन, ये हमारा चलता जाएगा। तो इसमें हमारे कितना है बच्चों, 3 साइड्स हैं और 3 ही कॉर्नर्स है। मैम 4 साइड्स है, 4 ही कॉर्नर्स है, 5 साइड्स है, 5 ही कॉर्नर। ये हमारा क्या है, पेंटागन है, ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है। That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with our competency based question students. First one is our multiple choice question. आपको क्या करना है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। ये आपको फिगर दिख रही है बच्चों, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिसिंग पार्ट। बताओ बच्चों कौन सा होगा हमारा मिसिंग पार्ट। Very good students, B option is our correct answer. That's how you can solve the remaining part. Now let's look at the assertion reasoning based question. क्या बोला गया है बच्चों कि ये हमारे क्वेश्चंस है, इसमें हमारी 2 स्टेटमेंट है। ए हमारा किस लिए, assertion के लिए, आर हमारा किसके लिए बच्चों, रीजनिंग के लिए। आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है और अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। फर्स्ट में हमें क्या बोला गया बच्चों, 15 जो है वो हमारा बोथ एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है। और रीजन हमें बताया क्या बच्चों कि डॉट्स अरेंजमेंट या फिर जब नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द ट्राइंगल एज वेल एज इन स्क्वायर, तो नंबर जो होगा वो या तो हमारा ट्राइंगल होगा या फिर हमारा स्क्वायर नंबर भी हो सकता है या फिर स्क्वायर ट्रायंगुलर नंबर भी हो सकता है। तो बच्चों अब आपको इसमें बताना है कि मैम इसमें से हमारा कौन सा जो है बच्चों सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा होगा बच्चों। वेरी गुड स्टूडेंट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि मैम असर्शन हमारा फॉल्स है एंड रीजनिंग इज ट्रू। That's how we can solve it. Now let's look at C, fill in the blanks. अब बच्चों इसमें हमें क्या करना है, 1 2 3 5 8 13 21। अब हमें क्या करना है बच्चों, आपको इस नंबर सीक्वेंसेस का जो है नाम बताना है। क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम सीक्वेंस का हमारा नाम है वीराहंका नंबर सीक्वेंस। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है बच्चों, स्क्वायर नंबर्स आर द स्क्वायर ऑफ द होल नंबर्स। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यस मैम, दिस इज आवर ट्रू स्टेटमेंट। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि बच्चों राकेश शर्मा और रजिया जो है वो हमारे स्क्वायर काउंटर जो है उनके साथ खेल रहे हैं। राकेश शर्मा ने जो है अरेंज किया काउंटर्स को कुछ ऐसे, रजिया ने उन्हीं काउंटर्स को कुछ ऐसे हम रखा है।
ऑन देयर वन ऑफ देयर फ्रेंड राजेश जो है उसने क्या किया है बच्चों, उसने नंबर पैटर्न जो है वो कुछ ऐसे सॉल्व किया है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आपको इनके आंसर करने हैं बच्चों कि अगर राकेश शर्मा की अरेंजमेंट जो है ट्रायंगुलर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट टू अरेंजमेंट इफ ही फॉलोज द सेम पैटर्न। तो बच्चों उसकी नेक्स्ट टू अरेंजमेंट्स क्या होंगी अगर राकेश शर्मा उन्हें करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों कि मैम यहाँ पे हमारे जो है 4 स्क्वेयर्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, आ जाएंगे कि मैम यस दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट पॉइंट्स टू रिमेंबर कि बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा है कि मैथमेटिक्स को हम एज अ सर्च ऑफ पैटर्न या फिर एक्सप्लेनेशंस हम क्यों करते हैं, उसमें उन सभी पैटर्न्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो सब देख सकते हैं। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न सबसे ज़्यादा हमारे कौन से आते हैं बच्चों, मैथमेटिक्स की नंबर सीक्वेंसेज आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे नंबर सीक्वेंस में कौन कौन से, काउंटिंग नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है, स्क्वायर नंबर्स क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है, क्यूब नंबर्स क्या है, विरांकना नंबर्स पढ़े, पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3 पढ़ा। समटाइम्स हम क्या करते हैं बच्चों, नंबर सीक्वेंसेज जो होती है वो हमारी रिलेटेड होती है एक दूसरे से इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी रिमार्केबल वेज। फॉर एग्जाम्पल जब हम सीक्वेंसेस को ऐड करते हैं और नंबर्स की को तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें स्क्वायर नंबर्स जो है वो हमें मिलते हैं। नाउ विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस यूजिंग पिक्चर्स, क्या हमें बच्चों इससे हमें क्या हेल्प होती है, कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। शेप सीक्वेंसेस हमने पढ़ी बच्चों, वो हमारा एक और अनदर बेसिक हमारा पैटर्न होता है मैथमेटिक्स में। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ शेप सीक्वेंस क्या आते हैं बच्चों, रेगुलर पॉलीगन, कंप्लीट ग्राफ, स्टैक्ड ट्रायंगल्स, स्टैक्ड स्क्वायर्स, कोच स्नोफ्लेक आइट्रेशंस। शेप सीक्वेंस बच्चों वो हमारी एग्जिबिट करती है मैनी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप विद नंबर सीक्वेंसेस। नाउ यू हैव टू नो दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स, पैटर्निंग जो है बच्चों वो सपोर्ट करता है द फाउंडेशन फॉर द रिकॉलिंग ऑफ काउंटिंग सीक्वेंसेज एंड अंडरस्टैंडिंग नंबर ऑपरेशंस। पैटर्न बच्चों हमारे वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again.